अच्छा, अब आपने कस्टमर क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लिए, कस्टमर के साथ आपने कोटेशन शेयर कर दी, इनवॉइस शेयर कर दी, उससे पैसे भी ले लिए। तो कस्टमर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने तकरीबन सारी कर ली, सिवाय एक क्रेडिट मेमो के, वो इसके बाद हम करेंगे। अच्छा, इस दौरान कस्टमर के साथ आपकी इंगेजमेंट चलती है। वो आपको कहता है कि जी मुझे मेरा बैलेंस भेज दें। वो कहता है कि मेरी कितनी ट्रांजैक्शंस आपके साथ हुई हैं पिछले 6 महीने में, मेरे साथ वो शेयर कर लें। वो कह बट पूछता है कि मेरी कौन कौन सी इन्वाइसेस अभी तक अनपेड हैं, वो मेरे साथ शेयर कर लें। तो इस तरह के जो डेटा वो आपसे मांगता है, रिपोर्ट मांगता है, चाहता है कि वो आप उसके साथ शेयर करें। तो इसका क्या हल है? आपको क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, क्या रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है? तो इसके लिए आप स्टेटमेंट्स जनरेट करेंगे। क्विक बुक्स या किसी भी और सॉफ्टवेयर के अंदर आप स्टेटमेंट के नाम से ऑप्शन यूज़ करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप वो स्टेटमेंट जनरेट करके देंगे। और क्विक बुक्स में 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इसमें आप कैसे जनरेट करेंगे? आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कस्टमर सेक्शन पर जाकर उस कस्टमर को ओपन करें और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आप जनरेट करें। जैसे ये कस्टमर है, इससे रिलेटेड ये आप ऑप्शन में जा रहे हैं, क्रिएट स्टेटमेंट। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर, स्टेटमेंट। ठीक है, आप कहीं से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब 3 कौन कौन सी टाइप्स की स्टेटमेंट्स हैं इनको समझते हैं, लेकिन साथ में आपको शो करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। सबसे पहली स्टेटमेंट है बैलेंस फॉरवर्ड की। अब बैलेंस फॉरवर्ड के अंदर क्या नज़र आएगा आपको? स्टेटमेंट डेट आप दे रहे हैं। स्टेटमेंट डेट मैं दे रहा हूँ आज की, और स्टार्ट डेट कर लेते हैं हम जनवरी, एंडिंग डेट ये। अब इसमें ऑप्शंस क्या आ रही हैं? प्रिंट एंड प्रीव्यू की, सेव एंड सेंड की, और क्लोज की। तो अब इन सब स्टेटमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर के साथ ये सारा डेटा शेयर करने के लिए, रिकन्सिलेशन करने के लिए। अब पहली स्टेटमेंट जो हमने ऐड की है उसमें है बैलेंस फॉरवर्ड। बैलेंस फॉरवर्ड के अंदर आप देखें, यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी कंपनी है, किसको सेंड हुई है, स्टेटमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है, टोटल ड्यू बता रहा है जिस डेट तक आपने स्टेटमेंट जनरेट की है। 13th मई तक आपको शो कर रहा है कि आपका बैलेंस टोटल $239 है। और स्टेटमेंट हमने कब से सिलेक्ट की थी? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से लेकर आज तक की डेट हमने सिलेक्ट की थी। तो क्या शो करेगा आपको? 1 जनवरी से पहले, यानी कि 31 दिसंबर तक का जितना भी बैलेंस था वो आपको यहाँ पर वन लाइन आइटम में शो करेगा। अगर कोई बैलेंस यहाँ पर होता तो यहाँ पर आपको ये बैलेंस शो कर देता, और फिर इस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो आपको शो करेगा। आपने इनवॉइस की 27 को, उसके बाद 24 को अगले मंथ में आपके पास पेमेंट रिसीव हुई, ये माइनस हो रहा है, साथ बैलेंस आ रहा है। फिर इनवॉइस की, बैलेंस आ रहा है। पेमेंट रिसीव, क्रेडिट मेमो आ गया, बैलेंस आ रहा है। इनवॉइस, पेमेंट, पेमेंट और टोटल बैलेंस आ रहा है। सो बैलेंस फॉरवर्ड क्या दिखाता है आपको? किसी भी स्पेसिफिक डेट का आपको बैलेंस दिखाएगा, जो भी सिलेक्शन आप करते हैं पीरियड की, और उसके बाद से लेकर जितना भी पीरियड है, उस पीरियड के दौरान जितनी भी ट्रांजैक्शंस इस कस्टमर से रिलेटेड हुई हैं वो आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। बैलेंस नहीं, वो अमाउंट पूरी दिखा सकते, ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं। बैलेंस आपका स्टार्ट होगा जिस डेट से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो पीरियड आपने सिलेक्ट किया है उससे एक दिन का पहले का बैलेंस फॉरवर्ड आपको दिखाएगा, और उसके बाद जितना भी पीरियड आपने सिलेक्ट किया है उसमें जितनी ट्रांजेक्शन इस कस्टमर से रिलेटेड हुई हैं ये शो करेगा। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है ये ज़्यादातर यूज़ होती है एक फाइनेंशियल पीरियड के लिए। वो शो कर देते हैं कि आप पिछले फाइनेंशियल पीरियड में आपका कितना बैलेंस था, वो क्लोज हो चुका है, उसकी रिकन्सिलेशन हो चुकी है, सब कुछ बैलेंसेस वेरीफाई हो चुके हैं। तो उससे पहले डिटेल देखने की उसको ज़रूरत महसूस नहीं होती कस्टमर को। तो वो क्या करता है कि आप उसको पिछला बैलेंस दिखाकर फाइनेंशियल ईयर का 30 जून 2024 का दिखाकर फिर इस फाइनेंशियल ईयर का आप बैलेंस
फॉरवर्ड की स्टेटमेंट जनरेट कर लेते हैं कि इस साल के अंदर कितनी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो उसको नज़र आ जाती है और उसमें अंदर बैलेंस भी आ जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसके नीचे आप देखेंगे कि आपको एजिंग का एक टेबल मिल रहा है जिसमें आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो किस एजिंग के अंदर आ रही हैं। जैसे ये 1 to 30 डेज़ के अंदर आ रहा है कि 1 से 30 दिन हो गए हैं इनको ड्यू हुए इस अमाउंट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक छोटी सी समरी है, सारी डिटेल्स वगैरह भी आपको नज़र आ रही हैं और एजिंग भी आपको नज़र आ रही है। तो ये बैलेंस फॉरवर्ड की स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, ओपन आइटम। आपको नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये स्टेटमेंट उन ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं जो अभी तक ओपन है। प्रिंट एंड प्रीव्यू करेंगे, स्टेटमेंट डेट आज तक की है। अब आज तक जितने भी ओपन आइटम्स होंगे, इसके जितनी भी ओपन इनवॉइसेस होंगी वो यहाँ पर नज़र आएंगी। इसमें इसके पास एक ही इनवॉइस है जो कि 25 मार्च को ड्यू हुई थी और 25 मार्च की इनवॉइस थी, ड्यू होती है 24 अप्रैल को और इनवॉइस नंबर है 1021, अमाउंट है 459 और 459 में कुछ अमाउंट रिसीव हो चुकी है और अभी तक जो ओपन अमाउंट है, जो बैलेंस आ रहा है इस इनवॉइस का, वो $239 आ रहा है। सो आप ये ट्रांजेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जब आपने इनवॉइसेस, वो इनवॉइसेस शेयर करनी जो अभी तक ओपन है। ठीक है, इससे क्लैरिटी मिल जाएगी क्लाइंट को कि कौन कौन सी इनवॉइसेस के अगेंस्ट उसने पेमेंट कर दी है। आपके पास भी इसमें नज़र आ जाएगा कि आपने किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर ली है और कौन कौन सी इनवॉइसेस अभी तक ओपन है और उनकी अमाउंट कितनी है। लास्ट है जी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर तमाम तरह की ट्रांजैक्शंस नज़र आने वाली हैं। अब इसी तरह स्टेटमेंट डेट आपने सेलेक्ट कर ली और मैं क्या करता हूँ, मार्च से इसको ले लेता हूँ, प्रिंट एंड प्रीव्यू। ये आपके पास आ जाता है। अब बैलेंस फॉरवर्ड और इसमें ज़रा फ़र्क देखें। बैलेंस फॉरवर्ड के अंदर आपको प्रॉपर बैलेंस नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब इन दोनों का पीरियड सेलेक्ट करना इस स्टेटमेंट का और उसमें सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन नज़र आ रही हैं जो पीरियड हमने सेलेक्ट किया। तो इसके अंदर इनवॉइस की थी, उसके इतने पैसे रिसीव हो गए। क्रेडिट मेमो था, वो हमने ऐड कर दिया है। इनवॉइस थी 108, ये आ गया। अब टोटल अमाउंट 467 है और अमाउंट रिसीव कितनी हुई है, $228 आ गई। तो ये इसके अंदर इस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के अंदर जो हमने सेलेक्ट की है वो यहाँ पर ऐड करेगा। बस क्लियर हो गया। ये 3 तरह की स्टेटमेंट्स हैं। अब एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट तो आप अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट्स उनके साथ शेयर करेंगे। फिर कुछ इस तरह होता है कि कुछ क्लाइंट के साथ आप मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर रिकन्सिलेशन करते हैं, तो उनमें से कोई एक स्टेटमेंट, ज़्यादातर बैलेंस फॉरवर्ड यूज़ होती है, तो बैलेंस फॉरवर्ड को यूज़ करते हुए आप ये स्टेटमेंट उनको भेज सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया? हमाद क्यों मुस्कुरा रहा है? समझ आ गया? जब हमाद को समझ आता है हमाद मुस्कुराने लग जाता है। और ये आप सेव कर सकते हैं, सेव करके आपने रख ली। जैसे आप सेव करेंगे, जैसे मैं यहाँ ओपन बैलेंस की सेव कर लेता हूँ और स्टार्ट डेट हम कर लेते हैं, हाँ बैलेंस फॉरवर्ड की, बैलेंस फॉरवर्ड की ही सेव कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं हम 1 जुलाई से और एंडिंग डेट है हमारी अप्रैल तक, ये कर ली। ठीक है, ये हमने एक बनाकर रख ली है, इसको सेव करते हैं। अब जब इसको सेव करेंगे तो हमारे पास इसी कस्टमर की स्टेटमेंट की टैब में ये सब नज़र आएगा। बाकी भी हमने बनाई है, ये अभी हमने एक और बनाई है, ये वाली।
1 जुलाई से लेकर 30 अप्रैल तक की, ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आप इस तरह स्टेटमेंट्स बनाकर भी रख सकते हैं, ठीक है, हाँ, ताकि आप उसको प्रिंट और सेंड कर सकें। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट पर देखूँ तो मुझे प्रिंट प्रीव्यू इस तरह का नज़र आएगा, ये प्रिंट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसी को आप सेंड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर होगी। तो ये स्टेटमेंट्स थी। क्लाइंट जब आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, इवन कि ये स्टेटमेंट्स आप खुद भी अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर आपके पास तो क्विक बुक्स का सारा एक्सेस होता है, वो इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते होते हैं, लेजर बना लेते हैं, एक इसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। पर क्लाइंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट को तो आप इंटरनल डेटा इस तरह नहीं शो करते होते, एक स्टेटमेंट उसको चाहिए होती है, वो भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जो ज़ोहो है, ज़ोहो के अंदर आपको बैलेंस फॉरवर्ड मिलता है। हाँ, ओनली बैलेंस फॉरवर्ड उसके अंदर एक ही होती है, उसमें बैलेंस फॉरवर्ड होती है, वो पूरी एक स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर वो देख लेता है कौन कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आ रही है, कौन सी इनवॉइस है उसमें ऐड हुई हुई, तो बैलेंस फॉरवर्ड आपको मिलती है। स्टैंडर्ड जो होती है वो बैलेंस फॉरवर्ड होती है। ये क्विक बुक्स में 2 एडिशनल इसके अंदर है। क्विक बुक्स की रिपोर्टिंग थोड़ी सी एक्सटेंसिव है, थोड़ी वास्ट है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग वगैरह देता हो।